Hello बच्चों, let's read a given question. The question says hysteresis loop for two magnetic materials A and B are given below. These materials are used to make magnets for electric generators, transformer core and electromagnet core. Then it is proper to use option A में given है B for electromagnets and transformer, option B given है A for electric generator and transformer, option C given है A for electromagnets and B for electric generators, option D given है A for transformers and B for electric generators. सो यहाँ पे फॉर दिस क्वेश्चन जो की कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टेरिसिस लूप. तो इस लूप के बारे में वी नीड टू हैव एन आइडिया रिगार्डिंग टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हिस्टेरिसिस लूप्स, दैट इज रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी. तो पहले हम बात कर लेते हैं. Along with the question itself, we'll try to analyze the situation. अब यहाँ पे ये जो लूप्स है बेसिकली, इसमें लूप में हमें समझ में आना चाहिए जो एरिया ऑफ लूप होता है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप is proportional to energy loss for magnetizing and demagnetizing the material. अब जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इट. ठीक है, तो ये भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन थियरी, तो ये हमें पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे हम जस्ट बात करते हैं पहले तीन एग्जांपल या एप्लीकेशंस गिवन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर. तो हम यहाँ पे तीनों में पहले लिख देते हैं कि क्या क्या हम यूज करते हैं एक्चुअली. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कोर के अंदर अगर हम बात करें, सो वी यूज टेम्पररी मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज करते हैं इसमें. टेम्पररी मैग्नेट्स जो बहुत जल्दी से अगर हम जस्ट टेम्पररी मैग्नेट्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम उनके किसी मटेरियल में से, लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन जो हम बेसिकली यूज करते हैं एज अ टेम्पररी मैग्नेट, उसे हम सॉफ्ट आयरन बोलते हैं. सॉफ्ट आयरन मटेरियल हम यूज करते हैं बेसिकली. तो इसमें होता क्या है, जब हम इसमें से करंट पास करवाते हैं तो दे बिहेव एज इफ इट इज एज इफ दे आर मैग्नेट, बट जैसे हम इसमें से करंट को स्टॉप करते हैं सो दे बिहेव अगेन एज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. ठीक है, तो ऐसे मैग्नेट को हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स, राइट. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स. और ऑल्सो वी कैन सी के सेम सॉफ्ट आयरन मैग्नेट्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर एज वेल. ट्रांसफार्मर की जो कोर्स होती हैं जिस पर वाइंडिंग होती है बेसिकली, उसमें भी हम यही यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर में. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में वी मेक यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स. ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बेसिकली अब इनकी प्रॉपर्टीज समझते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटेंटिविटी, कोएर्सिविटी, और वो ग्राफ के जरिए हम इसको समझेंगे कि क्या एक्चुअली में ग्राफ है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेंटिविटी की, तो जैसे हम बता सकते हैं कि रिटेंटिविटी कब आता है, जो ग्राफ का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बेसिकली ये वाला, ठीक है ना. या फिर इसको अगर हम दिखाएं तो ये यहाँ से यहाँ तक का, ये अगर मान ले कि हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं. अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है ना, जस्ट हम एक थोड़ा सा जनरलाइज वे में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है ये वाला, ये सेक्शन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी, ठीक है. और ये जो सेक्शन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी. कोएर्सिविटी. अब ये दोनों टर्म होते क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं, देन वी विल डिसाइड ऑन विच बेसिस वी कैन आंसर द क्वेश्चन, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटेंटिविटी का मतलब है कि जब हम इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखते हैं, तो यहाँ पे हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये कितना अच्छा रिटेन कर सकता है मैग्नेटिज्म को, रिटेन मैग्नेटिज्म व्हेन जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई अगर वो हम हटा दें, उसके बाद वो कितना मेंटेन कर पा रहा है या कितना रिटेन कर पा रहा है मैग्नेटिज्म को, उसे हम बोलते हैं रिटेंटिविटी. अब जिसका ये ज्यादा होगा रिटेंटिविटी, तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स के लिए
जहाँ पे हमें टेम्पररी यूज करना है तो वहाँ पे इसकी रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए, राइट, ताकि ये आसानी से वापस से डीमैग्नेटाइज हो सके, क्योंकि टेम्पररी मैग्नेट है तो टेम्पररी मैग्नेट जस्ट इट शुड बी रिमेन मैग्नेट अंटिल जब तक करंट पास हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद इसे अपनी नॉर्मल डीमैग्नेटाइज स्टेट में आ जाना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे लो रिटेंटिविटी। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये दोनों सेक्शन में बी वाले सेक्शन का जो रिटेंटिविटी है वो लो है, राइट। सो सॉफ्ट आयरन के लिए एक चीज समझ में आ गई, हमें लो रिटेंटिविटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी। वेर एज ऑन द अदर हैंड परमानेंट मैग्नेट के लिए ये हाई होनी चाहिए, ताकि ये अगर हमने उसकी फील्ड निकाल भी तब भी वो बहुत ऊपर तक अपनी मेंटेन कर पाए मैग्नेटिज्म को, तो ऐसे मैग्नेट्स को हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। तो वो कहाँ जाने चाहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए होगा, राइट। तो जनरेटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ग्राफ इज सुटेबल दिख रहा है जनरेटर के लिए, राइट। वेर एज ट्रांसफॉर्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बी पार्ट विल बी सुटेबल। इनकी रिटेंटिविटी तो बहुत कम है, राइट। कोर्सिविटी के लिए भी अब हम बात कर लेते हैं। तो पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों जो है बी के लिए सुटेबल हैं, ठीक है। लो रिटेंटिविटी है बी ग्राफ में विच इज सुटेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शंस के जरिए अगर हम देख लें पहले, तो ऑप्शन ए तो हमें करेक्ट ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कोर्सिविटी की भी। अब क्या होगा, जो मटेरियल रिटेन कर चुके हैं अपनी मैग्नेटिज्म, राइट, अगर हमें उन्हें वापस से डीमैग्नेटाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना पड़ता है। तो कोएर्सिविटी में बेसिकली क्या होता है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ कोएर्सिव फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल, ठीक है। सो अगर हम बात करें ए में देख सकते हैं और बी में कंपेयर करके देखें, तो बी ग्राफ जो है हमारा वो सॉफ्ट आयरन के लिए ग्राफ आ रहा है, और ये आ रहा है परमानेंट, या फिर बोल सकते हैं हम सॉफ्ट आयरन या फिर टेम्पररी मैग्नेट के लिए, और ये आ रहा है ए ग्राफ परमानेंट मैग्नेट के लिए या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोएर्सिविटी ए की कंपेयर टू बी, बी की कोएर्सिविटी जो है, कोएर्सिविटी बी की हम देख सकते हैं ग्राफ से कम है कंपेयर टू ए जिसकी ज्यादा है कोएर्सिविटी, ठीक है। एरिया ऑफ लूप भी हम ए का ज्यादा देख सकते हैं, तो उसमें एनर्जी लॉस विल बी मोर टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, बिकॉज वो एक परमानेंट मैग्नेट है, तो उसको मैग्नेटाइज बनाना भी और उससे डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बी तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ए को चेक कर लेते हैं, ए फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लिए नहीं सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए हो सकता था ये, तो ऑप्शन बी कैन बी डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी में बोला गया ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। A for transformer, so again incorrect. So option B will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.